सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और असाइनमेंट भी साथ में रखें। तो आज हम कहावतें, उनका जो कहावतें हैं उनका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं वह देखेंगे। तो आपके असाइनमेंट में पहली जो कहावत है वह आप नोटबुक में लिखिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उनका वाक्य इस तरह से लिखिएगा कि गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस तरह से आप कहावत अपनी नोटबुक में लिखेंगे। दूसरी कहावत यह है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो उनका वाक्य लिखिए। टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि टीवी ही हटा दिया जाए। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तीसरी जो कहावत है वह आप लिखिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो उनका वाक्य इस तरह से लिखेंगे हम कि रामू को 2 महीने के लिए एक नौकरी मिली। 2 महीने के बाद रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अब हमारा जो चौथी कहावत है वह आप नोटबुक में लिखिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लिखिए कि उनका जो वाक्य है वह लिखिए। राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, तब उनको परीक्षा में वह मेहनत नहीं कर पाया, उनका दुख हुआ। तब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हम उनका जो क विभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से अपव्यय छांटिए। तो यहाँ पे जो पहला वाक्य है, आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो यहाँ पे बहुत कम है, वह परिणामवाचक अपव्यय है। बहुत कम वह उनका परिणाम है। उन्होंने कितना खाना खाया तो बहुत कम, ज़्यादा बहुत कम, तो वह परिणाम वाचक अपव्यय। ठीक है। अब दूसरा जो वाक्य है वह आप लिखिए। अंजलि सोनल के आगे बैठी है। तो वह आएगा संबंध सूचक अपव्यय। अब तीसरा जो वाक्य है वह आप लिखिए। मीनाक्षी और सावली गांव जा रही है। मीनाक्षी और सावली दोनों गांव जा रही है। तो उनका जो है वह समुच्चय बोधक अपव्यय आएगा। अब हमारा जो चौथा वाक्य है वह आप लिखिए। अरे ये क्या कर रहे हो। तो यह वाक्य में आएगा विस्मय आदि। अरे शब्द है એટલે વિસ્મય આદि આવશે। बोधक विस्मय आदि बोधक अपव्यय। अब हमारा जो ड विभाग है
वह आप नोटबुक में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन करना है आपको, तो वह कीजिए। तो आप पहला शब्द अपने नोटबुक में लिखिए। दास। दास का होगा दासी। दूसरा शब्द है धोबी, तो उसका आएगा धोबिन। तीसरा जो शब्द है स्वामी, स्वामिनी, उनका होगा स्वामिनी। चौथा जो शब्द है वह है विद्वान, तो વિદ્વાનનું થઈ જશે અહીંયા વિદુષી। पांचवा शब्द लिखिए बाबू, तो बबू आइन। छठा शब्द बूढ़ा, बुढ़िया। शेर, शेरनी। पंडित, तो उनका हो जाएगा पंडिताइन। भैंस, भैंस शब्द है भैंसिन। दसवां जो शब्द है लेखक, तो उनका हो जाएगा लेखिका। तो ये सारे शब्द आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और आगे का जो है वह भी लिख लीजिए, और उनके बाद आप इन सारे शब्दों का अभ्यास अपने घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।